सबसे पहले हमारी हृदयपूर्ण अंजलि हम दे रहे हैं हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री लल्लू भाई पटेल को और इनके दो सपूत और इनके भी पोते सभी को हम ये इतना धन्यवाद दे रहे कि पिछले 10 साल से ये एक महान कार्य हो रहा है कि जो खेती का जो कोई अच्छा काम हुआ उसी को रिकग्नाइज करना, उसी को सम्मान देना एक समाज का एक कर्तृत्व है और वो निभा रहे हैं और खुद अपने बिजनेस से वो ऊपर उठ के जो समाज से पाया उससे ज़्यादा दे रहे हैं। ये गांधी जी का एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि हम सब ट्रस्टी है। जो हमारे पास मूडी है, जो हमारे पास बुद्धि है, जो हमारे पास मेहनत और फिर मजदूरी का बल है, वो सभी लोग हम सभी आखिर में हम प्रजा के प्रति जिम्मेदार है। और इसी को बोले कि हम तो जो हमारे पास है उसके हम सिर्फ ट्रस्टी है। और ये ट्रस्टीशिप का आज के दिन का एक ज्वलंत उदाहरण है और ये मैं सबसे पहले मेरी तरफ से हृदयांजलि दे रही हूँ। दूसरा बात है कि ये सारा जो प्रोसेस रहा, मैं जूरी में रही और मैं पिछले 4-5 साल से आ रही हूँ और मैं जूरी में देख रही हूँ कि उसमें अवार्ड तो मिलता है पर लेकिन जो कुछ मैं देखती हूँ उससे मुझे खुद को बहुत सीखना मिलता है। क्योंकि मैं ना कोई वैज्ञानिक हूँ, ना मैं कोई रिसर्चर हूँ, ना मैं खेती वाली हूँ, पर लेकिन मेरा थोड़ा संबंध कृषि के साथ है। और पर लेकिन आज जो अवार्ड दिया इससे मैं बहुत सीखी। जैसे कि मैंने कभी भी मुझे मालूम नहीं था कि जो कैशियो है, काजू है, काजू के फल से जूस निकल सकता है। मैं तो मानती हूँ कि काजू जो है उसमें तेल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, पर लेकिन काजू के फल का जूस होता है ये मैंने पहली बार देखा। मैंने पहली बार कोकम का फूल देखा, कितना सुंदर। और कोकम का जूस का तो पता था, पर लेकिन कोकम की इतनी खूबसूरती वो मैंने कभी नहीं देखी थी। और तो ये मैंने शैला बहन की जो वीडियो थी उसमें से देखी, बहुत कुछ देखा। और वेदा बहन की वीडियो देख के और उनका जो काऊ शेड जो है उसे देख के तो मुझे हुआ कि ये तो 5 स्टार होटल है कि जहाँ न कोई मतलब गंदगी है, न उसे पशु को न कोई तकलीफ है और यहाँ पर कितनी गौ सेवा हो रही है। तो ये कि ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली। तो मैं इसलिए आपके फाउंडेशन का मैं आभार मान रही हूँ कि मुझे ये मौका दिया। और फिर जिस तरह से बहनों का सम्मान हुआ तो ये सम्मान के प्रसंग में शामिल होने का मुझे मौका मिला। इससे मैं मानती हूँ कि मैं भी बहुत ज्ञान की तरफ, कृषि के ज्ञान की तरफ जा रही हूँ। तो एक ही आज का मेरा एक ही मुख्य पॉइंट वही है कि जितनी हमारी कैश इनकम, जो भी हमारी एसेट, वो जितनी भी बहनों के हाथ में रहे, उनकी मालिकी रहे। मैं ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ खुद उनकी अकेली उनकी मालिकी रहे, साथ में उनके पति या पिता और जो भी वो चाहे। और फिर हमारी भारतीय नारी भी ऐसी है कि वो हमेशा साथ में अपने जो स्वजन है, पति है, उसी को साथ में लाएगी। पर लेकिन वो जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो खुद अपने हक से, इन हर ओन राइट, शी इज़ अ फार्मर। तो मतलब वो सिर्फ मदद करने वाली नहीं है, और ख़ास करके मार्जिनल फार्मिंग में
तो आज जो अवार्ड दिया गया, जिन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ तीनों को, और अभिनंदन दे रही हूँ, और एसपी फाउंडेशन को भी मैं अभिनंदन दे रही हूँ कि उन्होंने हमेशा एक अलग सा जो अवार्ड वो फिर महिला खेडूत के लिए रखा है, कि मतलब कि उन्होंने खेडूत महिला को अपने खुद के हक के ऊपर उनको रिकॉग्नाइज किया है। तो मेरे लिए तो आज महिला खेडूत और जो प्रोग्रेसिव फार्मर जो है, उन्होंने जो खेती एक मजदूरी और खेती एग्रीकल्चर इज़ ऑलवेज अनवायबल, वो इस तरह से माना जाता है कि उसमें कोई उपज होती नहीं, वो खेती एक अनुत्पादक बन गई है। तो बहुत सारी मेजॉरिटी के लिए आज यही हाल है। पर लेकिन कि हम देखते हैं अवार्ड के प्रोसेस में कि किस तरह से जिसके पास कुछ नहीं है वो किस तरह से उसमें अपना दिल दिमाग और मूडी वगैरह लगा के उसे कैसे उत्पादक बनाते हैं, कैसे उसे नफ़ाकारक बनाते हैं, कि मतलब प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो ये एक सारा प्रोसेस हमारे देश के लिए बहुत ही महत्व का है। और आज के हमारे जो अवार्डी है वो एक बहुत बड़े रोल मॉडल है कि जिन महिलाओं के जिसके पास थोड़ी ज़मीन है और जिसके ऊपर फिर ऋण का बहुत ही बोझा लगा हुआ है, तो इनके लिए खेती में जितनी कैपेसिटी उसकी बढ़े और फाउंडेशन फार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ाने में जितने जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही आवकारदायक है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।